बिहार के सीमांचल का वो इलाका जहां की मुस्लिम आबादी हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अपना हमदर्द मानती है। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सीमांचल का है, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है। सीमांचल के 4 जिले जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया शामिल हैं और सभी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। यहां पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। ये चारों लोकसभा सीट इस हिसाब से सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पिछले कुछ सालों में हैदराबाद की पार्टी के नाम से मशहूर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में काम करना शुरू किया है और जिसका नतीजा 2020 में देखने को मिला, जब ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में इस इलाके में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। बिहार में कोई स्थानीय मुस्लिम चेहरा या नेता नहीं होने का फायदा ओवैसी ने इस इलाके में रहने वाले मुसलमानों के बीच उठाया और आज ओवैसी सीमांचल में घर घर का नाम बन चुके हैं। पिछले तकरीबन 10 सालों में सीमांचल के पिछड़ेपन को बड़ा मुद्दा बनाते हुए ओवैसी लगातार यहां काम कर रहे हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने इस इलाके से लड़ने का ऐलान किया है। पहले उन्होंने ऐलान किया था कि सीमांचल की सभी सीटों के साथ ही बिहार के दूसरे हिस्सों में भी कुल 16 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब ओवैसी ने दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में सिर्फ किशनगंज में ही अपना उम्मीदवार उतारा है। सबसे पहले बात करें किशनगंज की, तो किशनगंज इन चारों मुस्लिम बहुल जिलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला है, जहां पर मुस्लिम समुदाय की आबादी तकरीबन 68% है। किशनगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत किशनगंज और पूर्णिया जिले के कुछ हिस्से आते हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। 2009 और 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार असरारुल हक चुनाव जीतकर सांसद बने थे। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे थे। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में जब एनडीए ने 40 में से 39 सीट बिहार में जीती थी, तो उस समय किशनगंज एकमात्र सीट थी जहां पर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ा और कई सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए और 5 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। जिन 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी, उनमें 2 किशनगंज लोकसभा अंतर्गत बहादुरगंज, कोचाधामन और 3 पूर्णिया जिले के क्षेत्र की सीटें शामिल थीं। 2024 लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन में किशनगंज लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई है और एक बार फिर से कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद को टिकट दिया है। वहीं एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड ने मुजाहिद आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी ने अपनी पार्टी की तरफ से बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान को किशनगंज लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी के हस्तक्षेप को लेकर महागठबंधन में भी साफ तौर पर हलचल तेज है। 2020 में ओवैसी ने जिस तरीके से महागठबंधन का खेल इस इलाके में बिगाड़ दिया था, उसी का डर इस बार लोकसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस को सता रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कई मौकों पर सीमांचल की जनता को ओवैसी की दखलंदाजी को लेकर सचेत कर चुके हैं और उन्हें बीजेपी की बी टीम बताया। उन्होंने वोटरों को आगाह किया है कि ओवैसी जैसे लोग सीमांचल में केवल वोट काटते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है और खासकर युवाओं का कि बिहार में मुसलमानों का कोई बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में ओवैसी में ही उन्हें अपना भविष्य नजर आता है। फिलहाल जो भी हो, ओवैसी इस बार भी सीमांचल से ताल ठोक चुके हैं। विधानसभा चुनाव में अपना जलवा दिखा चुके ओवैसी लोकसभा चुनाव में पहली बार इस इलाके में क्या करिश्मा करेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।